सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंग युआन अपने लिंग युआन सेक्ट के गार्ड्स और एल्डर्स के साथ लोस्ट ग्राउंड्स में आ गए थे। उन्होंने गार्ड्स और एल्डर की हेवनली सोल्स को एजो कर लिया था ताकि इल्यूजन से इफेक्ट ना हो। वार्निंग भी एक इल्यूजन में फंस गई थी जहां उसे अपनी 17 लाख साल पुरानी दोस्त यान चुकिंग मिली थी और उसने वार्निंग पर अटैक कर दिया था। किंग लुआन का दिया हुआ एक टूट गया था, उसके अंदर से एक बेबी डेमोनिक बर्ड निकला था और वो शुयान के पास चला गया था। लू यांग अपने साथियों के साथ यून जिक्सू को ढूंढ रहा था पर वो उन्हें नहीं मिल रही थी। अचानक लोस्ट ग्राउंड्स की सारी मिस्ट एक डायरेक्शन में जाने लगी थी जिससे लुयांग और शुयान समझ गए थे कि वार्निंग वहां आ गई है। लुयांग अपने साथियों को जल्दी से यून जिक्सू को ढूंढकर आगे बढ़ने के लिए कह रहा था मगर बेबी बर्ड उड़कर वहां से आगे भाग गया था तो लुयांग भी अपने साथियों के साथ उसके पीछे चला गया था। फिर अब हम वार्निंग को देखते हैं, वो यान चुकिंग के इल्यूजन से फाइट कर रही थी। इल्यूजन कहती है कि अगर उस वक्त चुकिंग के पास ऐसी पावर होती तो उसकी जगह पर तुम मरती, पर अफसोस की बात है कि वो तुम्हारे जितनी पावरफुल नहीं थी जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वार्निंग कहती है कि तुम सिर्फ एक इल्यूजन हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए सब बकवास करना बंद करो। मैंने चुकिंग के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। इल्यूजन कहती है कि अगर तुमने चुकिंग के साथ कुछ नहीं किया और तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं था तो उस वक्त चुकिंग की डेथ के बाद रिकार्नेशन टेक्निक का यूज करके अपने आप को सील क्यों कर लिया था? आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से तुम्हें अपने आप को सील करना पड़ा? मैं जानती हूँ कि तुम्हें चुकिंग की फिक्र थी और उसके मरने के बाद तुम्हें बहुत दुख हुआ। जिस दुख से बचने के लिए तुमने अपने आप को सील कर लिया ताकि तुम्हें उसकी याद ना है। इससे वार्निंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम बस मुझे मारने के लिए सब कह रही हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये कहकर वार्निंग इल्यूजन पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से इल्यूजन बहुत दूर जाकर गिरती है। वार्निंग कहती है कि उस वक्त मैंने चुकिंग को एक मौका दिया था पर उसने मेरी बात नहीं मानी जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। इल्यूजन कहती है कि शायद तुम चुकिंग को हमेशा के लिए हेवन रियल्म के सीक्रेट डोमेन में सील करने की बात कर रही हो, पर आखिरकार कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी ऐसी जगह क्यों बिताना चाहेगा? यह कोई मौका नहीं बल्कि एक सजा है। क्या तुम इस तरह अपने आप को सील करने के लिए तैयार हो जाओगी? मुझे खुशी है कि चुकिंग ने तुम्हारे इस मौके को टुकड़ा कर मरना पसंद किया। वार्निंग कहती है कि वो बेवकूफ थी जिस वजह से मेरी बात नहीं समझ पाई। मैं उसे ग्रेट डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए सीक्रेट डोमेन में सील कर रही थी ताकि वो डिस्ट्रक्शन से बच सके और हम दोनों हमेशा के लिए दोस्त बनकर रह सके। ये बात सुनकर इल्यूजन जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुमने कभी भी चुकिंग को अपना दोस्त माना था, तुम बस अपना मन शांत करने के लिए उसके पास आती थी, मगर वो तुम्हारे काम नहीं आई होती तो तुम उसे बहुत वक्त पहले मार देती। तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो जो दूसरे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाती हो, इसके लिए अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। यह कहकर इल्यूजन अपनी सेलेस्टियल डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी जायंट स्वॉर्ड से वार्निंग पर अटैक कर देती है, मगर वार्निंग अपनी नथिंगनेस टेक्निक की मदद से उसकी जायंट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से इल्यूजन की फॉर्मेशन भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इल्यूजन उसी फॉर्मेशन को अपनी डिवाइन फॉल टेक्निक में बदलकर बहुत सारी स्वॉर्ड्स से वार्निंग पर अटैक कर देती है। वार्निंग कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैं तुमसे फाइट भी नहीं करना चाहती थी, पर तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो और मेरे पास को याद दिलाकर मुझे गुस्सा दिला रही हो, तो अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। यह कहकर वार्निंग अपनी समसारा एक्सटिंक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है जिसकी वजह से इल्यूजन के स्वॉर्ड्स के सारे अटैक फेल हो जाते हैं और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट का फायदा उठाकर वार्निंग तेजी से जाकर अपनी स्वॉर्ड इल्यूजन के सामने कर देती है। इल्यूजन कहती है कि जैसे उस वक्त तुमने मुझे मारा था इस बार भी मुझे उसी तरह से मार डालो। वार्निंग कहती है कि भले ही तुम मुझे अपना दुश्मन मानती हो और मुझे मारने की कोशिश करती हो, पर मैंने कभी भी तुम्हें दुश्मन की तरह नहीं देखा और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आखिरकार 3 एम्पर रियल्म में तुम अकेली मेरी दोस्त हो तो मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? इल्यूजन कहती है कि तुम हर वक्त मुझसे झूठ बोलती हो और इस बार भी झूठ बोल रही हो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है।
वानी कहती है कि मैं मानती हूँ कि शुरुआत से ही मैंने तुमसे बातें छिपाई है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है। ये कहकर वानी को चुकिंग के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं जिनसे वो इमोशनल हो जाती है। तभी इल्यूजन वानी की शॉट पकड़कर अपनी चेस्ट में घुसा लेती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यह देखकर वानी को सदमा लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गार्डियन के रूल्स तोड़ दिए और तुम्हें जिंदा रखने की हर कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम मुझे अकेली छोड़कर चली गई। उस वक्त के बाद से मैंने रिकार्नेशन टेक्निक का यूज करके अपने आप को सील कर लिया ताकि मुझे ये मुश्किल का सामना न करना पड़े, मगर मैं फिर भी तुम इंसानों के साथ जुड़ गई। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम इंसान और मैं कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं। हम हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। यह कहकर वानी इल्यूजन की डेड बॉडी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी डेड बॉडी वहां से गायब हो जाती है और वार्निंग भी लॉस्ट ग्राउंड्स में पहुंच जाती है। वार्निंग कहती है कि आखिरकार इल्यूजन खत्म हो गया, अब मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए। तभी लुयांग वार्निंग के पीछे आ जाता है और अपनी जेन्युइन स्वॉर्ड को उसकी बैग में घुसा देता है, जिसकी वजह से वार्निंग को बहुत दर्द होता है और उसे काफी गुस्सा आता है। वो लुयांग पर एक अटैक करके उसे दूर कर देती है। वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगे। लुयांग कहता है कि जिस दिन हम दोनों पहली बार मिले थे हम उसी दिन से दुश्मन बन गए थे और उस वक्त तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की थी, तो अब मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? इससे वार्निंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे दुश्मन मानते हो और मारना चाहते हो तब अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और तुमसे फाइट करूंगी। ये कहकर वो अपने मेजी की मदद से अपनी बॉडी से जेन्युइन स्वॉर्ड को निकालकर फेंक देती है। वो लुयांग को मारने के लिए अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन तभी फेंक भी लुयांग के सामने आ जाती है। वो वार्निंग से कहती है कि तुम इसे नहीं मार सकती हो। अचानक लुयांग वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर वार्निंग हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आखिरकार मैं अभी तक इस इल्यूजन से बाहर क्यों नहीं निकल पाई हूँ, ये इल्यूजन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। फेंक भी कहती है कि अभी भी तुम कुछ लोगों को पसंद करती हो, जिस वजह से ये इल्यूजन खत्म नहीं हो रहा है। वार्निंग कहती है कि मुझे 3 एम्पर रियल्म के लोगों से कोई मतलब नहीं है, जैसे ही मैं तुम सबको मार दूंगी ये इल्यूजन खत्म हो जाएगा। फेंग भी कहती है कि तुमने गलती से चुकिंग को मार दिया था, पर रिकार्नेशन की मदद से 300 साल जन्म लेने के बाद चुकिंग तुम्हारे दिल में है। तुम्हें इस चीज को मानना ही होगा। इन सब चीजों से भागने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें इसका सामना करके सब चीजों को समझना होगा। वार्निंग कहती है कि तुम सिर्फ बकवास कर रही हो, भले ही वो चुकिंग हो या लुयांग, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक गार्डियन हूँ जो इंसानों को मारने का काम करती है। फेंग भी अपनी स्वॉर्ड को डीएक्टिवेट कर लेती है और उस जेड पेंडेंट को हाथ में ले लेती है जो उसने लुयांग को दिया था। वो वार्निंग से कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर तुम अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकती, इसीलिए सच का सामना करो। वार्निंग कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें खत्म करके अपना काम पूरा करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वो फेंगबी पर अटैक करने के लिए चली जाती है। फिर हम लुयांग और उसके साथियों को देखते हैं। वो बेबी बर्ड का पीछा कर रहे थे। आगे जाकर बेबी बर्ड रुक जाता है। वहाँ उन्हें एक फॉर्मेशन मिलती है जिस पर डिवाइन बर्ड ची योनजिक्सु बैठी हुई थी। लुयांग को उसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने साथियों को भी योनजुक्सी के बारे में बता देता है। गुआन कहता है कि इस बेबी बर्ड ने इतनी आसानी से डिवाइन बर्ड ची को ढूंढ लिया, इसका मतलब ये है कि ये योनजिक्सु का बेटा है। शुयान कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बेबी बर्ड भी डिवाइन बर्ड ची है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम योनजिक्सु को 9 हेवंस डिवाइन फ्रूट्स कैसे खिलाएंगे। तभी बेबी ची योनजिक्सु के पास जाने लगता है, पर योनजिक्सु का कॉन्शियसनेस लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाती और उस पर अटैक कर देती है। मगर लुयांग तेजी से जाकर बेबी ची को पकड़ लेता है और अपने आसपास शील्ड बना लेता है। गुआन और शुयान की उसकी शील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन योनजिक्सु का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो सब दूर जाकर गिरते हैं। लुयांग कहता है कि हम योनजिक्सु को हरा नहीं सकते, हमें उसे 9 हेवंस डिवाइन फ्रूट खिलाकर शांत करना होगा। योनजिक्सु उन पर अटैक करने के लिए जाती है। गुआन उसे रोकने की कोशिश करता है और लुयांग अपने डिवाइन ड्रैगन से अटैक करके योनजिक्सु को दूर कर देता है। योनजिक्सु शुयान पर अटैक करने के लिए आती है। शुयान 9 हेवंस डिवाइन फ्रूट उसकी तरफ फेंक देती है ताकि उसे खाकर वो शांत हो जाए, लेकिन
लेकिन यूनजिक्सु अपनी चौक से डिवाइन फ्रूट को दूर कर देती है। वो गुआन और शुयान पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन लुयांग उन दोनों को बचा लेता है और तीनों वहां से दूर भागने लगते हैं। यूनजिक्सु भी उनके पीछे आती है तो लुयांग अपने और अपने साथियों के आसपास एक शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। यूनजिक्सु के लगातार अटैक करने की वजह से शील्ड में क्रैक पड़ने लगते हैं और लुयांग को भी काफी तकलीफ होती है। यह देखकर बेबी जी यूनजिक्सु के सामने चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।